खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। खाद्य सुरक्षा योजना में जो जुड़े हुए परिवार हैं, उनमें से जिनके पास 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है या फिर ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, तो उनका नाम अब काटा जा रहा है। ऐसी अपडेट्स आ रही है। साथ में आप सभी को पता है, अभी फ़िलहाल जो अपात्र है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस भेजा जा रहा है घर पे कि आप 28 फरवरी से पहले-पहले अपना नाम हटवा लें। ये जो 28 फरवरी है, ये लास्ट डेट बढ़ा दी जाएगी, मार्च कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, जो जिनके पास फोर व्हीलर थी या फिर जो इनकम टैक्स फाइल करते थे, उनको तो नोटिस भेजा गया है। उनको नोटिस भेजा गया है और उन्होंने अभी नाम कटवा लिया है। और काफ़ी सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने अपना नाम कटवा लिया है। तो नाम वो राशन डीलर के पास जाकर उन्होंने कटवाया है और अब ऑनलाइन प्रोसेस है कटवाने की। अब ये किसानों का क्या फंडा है। किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उनका नाम कटेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसी अपडेट्स आ रही है। तो जिनके पास 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, वो एलिजिबल नहीं है खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर किसान है एलिजिबल, लेकिन इसके अंदर लघु किसान और सीमांत किसान, ये 2 किसानों की कैटेगरी है, वो है इसके अंदर। लेकिन एक रिपोर्ट है, जब आप ग्राम सेवक से या फिर पटवारी से आप सिग्नेचर करवाते हैं, तो उस रिपोर्ट के अंदर यदि कोई अन्य किसान पाया जाता है, मतलब उसके अंदर सीमांत ना होके जो है यहाँ पे लघु ना होके वो अन्य कृषक हो जाता है, अदर कैटेगरी का हो जाता है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाता है। पिछली बार बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे सीधे, जिनको अन्य कृषक या फिर पटवारी रिपोर्ट के अंदर बताया था, तो वो सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। यदि वो लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, तो ही वो एलिजिबल है। चाहे उसके पास कोई अलग कैटेगरी है, उसके बावजूद वो लघु एक सीमांत किसान होना चाहिए, उसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पटवारी रिपोर्ट के आधार पर पिछली बार बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। अब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, कई आप सभी को पता है कि इतना उत्पादन करते हैं गेहूं का, और गेहूं खुद सरकार को सेल करते हैं, सरकार को गेहूं सेल करते हैं। साथ में ही जो मतलब 50,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं जो फार्मर्स हैं, वो भी है। तो मतलब वो खुद सक्षम है, वो खुद सक्षम है, खुद खरीद सकते हैं। 5 किलो गेहूं एक सदस्य का खुद खरीद सकते हैं, सक्षम है। सरकार ये मतलब सरकार का ये मानना है कि वो सक्षम है। अब ये जो है न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ था। अब न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ था कि यहाँ पे जिनके पास 8 बीघा से अधिक ज़मीन है, और यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये हो गया, और जो गेहूँ बेच रहे हैं वो वापस सरकार से ले रहे हैं, ये बताया गया है। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ऑफिशियली आदेश जारी नहीं हुआ है कि किसानों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा। कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ओनली न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर कुछ भी साफ देते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे ये क्राइटेरिया लाया जाता है, जिनके पास 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, ये क्राइटेरिया लाया जाता है, तो बहुत सारे नाम कटेंगे, बहुत सारे नाम कटेंगे। अब देखिए, यदि आप नाम नहीं कटाते, यदि 28 फरवरी लास्ट डेट रहती है, 28 फरवरी से पहले पहले मतलब आप नाम नहीं कटवाते हैं, हो सकता है डेट बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली आदेश नहीं है। 28 फरवरी से पहले पहले आप नाम नहीं कटवाते हैं और आपको बाद में नोटिस प्राप्त होता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। लेकिन आप अपना नाम खुद से अपनी मर्जी से पोर्टल से कटा सकते हैं। पोर्टल के ऊपर ऑप्शन है गिव अप कैंपेन का, तो उसके ऊपर जाकर अपना नाम आप गिव अप कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस है, तो अपना नाम कटवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ई मित्र कृषक का सवाल होगा, ई मित्र कृषक है वो, उनका सवाल होगा कि क्या हमारा नाम कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जिनकी इनकम 1 लाख से अधिक है, एनुअल इनकम 1 लाख से अधिक, ऑब्वियसली 1 लाख से अधिक ही होगी ई मित्र कृषक की। रोज का वो 200 400 500 तो कमाता ही है, तो 1 लाख से तो ज्यादा ही होगी। और जिनकी जो आय है, एनुअल इनकम है 1 लाख से ज्यादा है, प्लस वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से कटेगा, क्योंकि इनकम टैक्स से भी डाटा लिया जा रहा है। अभी तक लिया नहीं है इनकम टैक्स वालों का, लेकिन लिया जा रहा है। प्लस जिनके पास जीएसटी है या बहुत सारी चीजें, तो वो भी डाटा लिया जा रहा है विभाग से, और फिर जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। यदि आपको नोटिस प्राप्त होता है ग्राम सेवक से, तो मतलब आपको नाम गिव अप कर देना है। यदि आपको नोटिस प्राप्त होता है तो कर देना है नाम, और नोटिस सबको जारी किया जाएगा। जो जो अनएलिजिबल है,
जो जो अपात्रता रखते हैं, जो जो सक्षम परिवार है, उसके बावजूद वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आदेश जारी किया जाए, मतलब यहाँ पे उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे भेजते हैं ना, आप लोन कोई लेते हैं, फिर लोन पे नहीं करते, रीपे नहीं करते हैं, फिर जो वकील है, एडवोकेट, वो आपको नोटिस भेजता रहता है। तो वैसे ही नोटिस आएगा एक लिफाफे में, और उसके अंदर लिखा होगा ये है, आपके पास ये है, इस वजह से आप अपात्रता रखते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर। और जो गिव अप कैंपेन चल रही है उसके अंदर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर लीजिए और अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना से ऑलमोस्ट 10 लाख से अधिक नाम हट चुके हैं, और हटाए खुद की मर्जी से है, सरकार ने नहीं हटाए, खुद की मर्जी से हटाए है। पहले तो क्या किया, पहले नोटिस भेजा, और उसके बाद में, और कई ऐसे परिवार थे उन्हें लगा कि हमारा नाम कट सकता है, बाद में भी कट सकता है, हमारे ऊपर भी नोटिस भेज सकती है सरकार, तो उन्होंने भी अपना नाम गिव अप कर दिया गिव अप कैंपेन के तहत। उस समय राशन डीलर के पास प्रोसेस थी, तब भी 8 लाख लोगों ने अपना नाम गिव अप किया था, और अब 2 लाख नाम बताए जा रहे हैं कि गिव अप कैंपेन जो ऑनलाइन प्रोसेस आ गई है उसके अंदर कट रहे हैं। और यदि आप भी अनएलिजिबल है, पात्रता नहीं रखते हैं, तो मेरा मानना यही है कि आप अपना नाम गिव अप कर लीजिए। लास्ट डेट 28 है, बढ़ाई जा सकती है, 28 से पहले पहले कर सकते हैं, और लास्ट डेट जैसे ही बढ़ाई जाती है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और साथ में जो 8 बीघा वाला जो फंडा है, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली आदेश जारी होता है तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।